नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो री एग्ज़ाम है 23, 24, 25 तारीख को संपन्न हो चुका है। अब 30, 31 अगस्त को बाकी रह गया है बाकी लोगों का। तो 25 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था, उसी में जो हिंदी विषय का हिंदी विषय में जितने भी क्वेश्चन है लगभग 37 क्वेश्चन पूछा गए थे, उन्हीं सारे क्वेश्चनों को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ और उसका सटीक आंसर यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जो लोग पेपर दे चुके हैं आप लोग यहाँ से देख कर मिला लेंगे। बाकी जिन लोगों का 30, 31 तारीख को पेपर है वो लोग इस वीडियो को जरूर एक बार देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आइए बिना देर किए हुए, बिना विलम्ब के हम लोग सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया था पहला हिंदी का, ऐसा देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर है। यहाँ पर आप लोगों के पेपर में जो लोग पेपर दिए हो सकता है कि आप लोगों में नंबरिंग आपका आगे पीछे दिया गया हो, लेकिन क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, विकल्प में भी आगे पीछे विकल्प भी दिया गया है, तो आप लोग विकल्प भी सुनते रहिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया था कि लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द है। ये पूछा गया था कि लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द है। 4 विकल्प दिया गया था, नाम, चाल, गलत और निशाना। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, निशाना। लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द क्या होता है? निशाना होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 हो गया। क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया था कि नागर का प्रवाची शब्द है। नागर का प्रवाची शब्द है, ये पूछा गया है कि नागर का प्रवाची शब्द क्या होगा? ढोल, चतुर, ग्रामवासी या नगर। इसमें बताना है। तो नागर का जो प्रवाची शब्द होता है वो आपका चतुर होता है। क्या होता है? चतुर होता है। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया था कि माला फेरत जुग भैया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डाल दे, मन का फेर। मन का यहाँ पर रिपीट हुआ है, तो जब भी जानते हैं कोई भी एक शब्द जो एक से अधिक बार रिपीट होता है और उसका अर्थ भी अलग अलग होता है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। इसीलिए विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 61 नंबर है कि किसी की सहायता करने वालों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको सहायक कहा जाता है। क्या? सहायक कहा जाता है। विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है कि किस वाक्य में करण का प्रयोग यानी करण कारक का प्रयोग किया गया है? करण कारक, आप लोग करण कारक का विभक्ति जानते हैं कि कर्ता ने कर्म को करण से, तो से वाला खोज लीजिए। इसमें देखिए विकल्प नंबर सी दिया गया है आपका कि साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। तो विकल्प नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है कि अंतर्निहित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो विसर्ग संधि आप लोग पढ़े होंगे। अंतःधन निहित बराबर क्या होता है? अंतर्निहित होता है। ओके, विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया है कि हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? तो सलाका जो सम्मान पुरस्कार दिया जाता है हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। विकल्प नंबर सी आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है कि क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो क्रोध किसका होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि क्या होता है? रौद्र का क्रोध होता है, यानी कि रौद्र रस हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। हिंदी में 66 नंबर है आपका, 66 नंबर कि हिंदी में मैं का बहुवचन है। मैं का बहुवचन क्या होगा? तो मैं का बहुवचन हम होता है। क्या? हम होता है। क्वेश्चन नंबर 67 है कि विरोध करना के लिए सही मुहावरा है। विरोध करना के लिए क्या हो जाएगा? तो आप लोग सभी जानते हैं कि सिर उठाना। सिर उठाना क्या मतलब कि विरोध करना। तो विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है कि स्रोत और स्रोत दोनों एक ही तरह से लिख दिया गया है, जबकि लिखना चाहिए इस तरीके से। देखिए, एक वाला स्रोत ये वाला होना चाहिए, दोनों एक ही लिख दिया है। तो बोला गया है कि शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। तो इस स्रोत का मतलब क्या होता है? उद्गम होता है, और एक स्रोत का मतलब क्या होता है? स्तुति होता है। तो विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है कि अली और अली शब्द का युग्म का सही अर्थ क्या होगा? तो एक अली यानी कि जिसमें हर्ष यानी कि छोटी ई लगा रहता है, वहाँ पर भंवरा होता है, बड़ी ई जहाँ पर लगा रहा होगा वहाँ पर सखी होता है। तो विकल्प नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 69 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। पुस्तक पढ़ी जाती है। पुस्तक पढ़ी जाती है, एक मिनट, यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 70 है कि पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य पूछा गया था? पुस्तक पढ़ी जाती है, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो इसमें कर्म दे दिया गया था, यानी कर्म वाच्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? नहीं ये पूछा गया, यानी कि तद्भव पूछा गया था। नग्म आपका तत्सम है, क्षमा ये आपका क्या है? तत्सम है। नख आपका ये भी है, लेकिन नेह आपका क्या है? तद्भव है। नेह का आपका जो तत्सम होता है स्नेह होता है, इसीलिए यही आपका हो जाएगा विकल्प नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 72 के रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो जैसे पूछा गया कि महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है, तो जो अध्यात्म के नीचे अंडरलाइन कर दिया गया है यही आपका गलत है। इसी पर कौन सा सुधार किया जाएगा? तो देखिए, जो अध्यात्म है वो वहाँ पर
आ में मात्रा नहीं होती है, इसको लिखेंगे तो अध्यात्म लिखेंगे, अ आधा ध या त म ये। तो इसको खोज लीजिए तो देखिए पहले ही में दिया गया है, विकल्प पहले में कि महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है, यही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। विकल्प नंबर ए आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है 73 के निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य बताना है, कौन सा शुद्ध वाक्य। तो पहला है कि निरपराधी व्यक्ति, तो निरपराधी तो होता नहीं, निरपराध होता है। यहाँ पर सी में देखिए उसे पैतृक संपत्ति, पैतृक गलत हो गया, पैतृक किस तरीके से लिखा जाता है तो ये गलत हो गया। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन लिख दिया, जबकि यहाँ पर होता है अधीन होता है, इसलिए गलत हो गया। तो विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बादशाह ने मुक्त हस्त क्या किया, दान किया। ठीक है, विकल्प नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 हो गया। क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 पूछा गया है कि, एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 74 है कि गमही शब्द है, क्या है, गमही शब्द है, पूछा गया है कि गमही शब्द है। तो गमही शब्द क्या है, तद्भव है कि देशज एक विदेशज है या तत्सम शब्द है, गमही शब्द। तो गमही शब्द क्या होगा आपका, तत्सम शब्द होगा, क्या होगा, तत्सम होगा। 75 है कि कपाल का प्रवाची शब्द क्या होगा, कपाल मतलब क्या होता है, माथा, मेरा माथा टनक रहने के कपाल। ठीक है, तो इसका विकल्प नंबर सी हो जाएगा। 76 है कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो जो संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहा जाता है। 77 है कि कमर टूटना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, कमर टूटना, इसका मतलब क्या हो जाता है, तो आप बताएंगे कि कमर टूटना का मतलब होता है क्या, निराश होना। एसड़ा का अर्थ पूछा गया 78 में कि एसड़ा का अर्थ होगा, तो एसड़ा का अर्थ होता है अभिलाषा, क्या होता है, अभिलाषा। 79 है कि विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द बताना है, तो विद्वान का स्त्रीलिंग, विद्वान आपका पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग विदुषी हो जाएगा, क्या, विदुषी। विकल्प नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है कि वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाना है। विराम चिन्ह, ओह, जब ओ ऐसे दे दिया गया तब वहाँ पर क्या लग जाएगा आपका, ये विस्मयादि बोधक वाला चिन्ह लगता है, ये वाला, यानी विकल्प नंबर पहला ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है कि 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 81 का, तो किसको दिया गया था, नीलमणि फूकन को, किसको, नीलमणि फूकन को दिया गया था 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 82 कि चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है, थी, तो थी का योजक क्रिया हो जाएगी। 82 का विकल्प नंबर आपका हो जाएगा डी सही। 83 है कि बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है, यानी कि जो ये बद है उपसर्ग, ये किस भाषा का है जी, बद, ब अद बद, तो ये आपका उर्दू फारसी का है, किसका, उर्दू और फारसी भाषा का शब्द है बद। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है आपका 84 नंबर कि आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है। 84 नंबर में आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार कौन है, बालकृष्ण भट्ट है। कौन है, बालकृष्ण भट्ट है। क्वेश्चन नंबर 85 देख लेते हैं कि दिए गए विकल्पों में कौन सा जोड़ा समश्रुत भिन्नार्थक नहीं है, पूछा गया है, नहीं ये पूछा गया है। तो अणु और अणु ये आपका तो है, अंत और आरंभ ये आपका नहीं है, अनिल अनल भी है, अभय और उभय भी है, तो आपका नहीं ये पूछा गया, तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा, अंत और आरंभ, यही आपका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 86 निम्नलिखित वाक्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि किस समास का उदाहरण है। जैसे जल में समाधि, जल समाधि, जल में समाधि यहाँ पर दे दिया गया है 86 का, पहले ही से आपका दे दिया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा जल में समाधि, तो कौन सा हो जाएगा इसका, द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा, द्वंद्व समास हो जाएगा। 87 है कि बोलने दो चीड़ को किसकी काव्य कृति है, बोलने दो चीड़ को किसकी काव्य कृति है, ते है आपका सुमित्रा नंदन पंथ की, किसकी, सुमित्रा नंदन पंथ की, नहीं, बोलने दो चीड़ को ये नरेश मेहता की है, किसकी है, नरेश मेहता की है। ठीक है, बोलने दो चीड़ की। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर भी जल में समाधि, यहाँ पर में यहाँ पर लग गया था, आपका तत्पुरुष समास यहाँ पर होगा, ये द्वंद्व नहीं होगा, यहाँ पर माफ कीजिएगा गलती हो गया। यहाँ पर आपका 86 नंबर का, देखिए फिर से मैं बता दे रहा हूँ, 86 नंबर का जल में समाधि, तो यहाँ पर में यहाँ पर लग गया है, तो अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा, यानी कि तत्पुरुष समास यहाँ पर होगा। बोलने दो चीड़ को, बोलने दो चीड़ को यहाँ पर कौन सा होगा, तो बोलने दो चीड़ को इसमें 87 में नरेश मेहता हो जाएगा। कौन सा, नरेश मेहता हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 88 है कि द्विज के अनेकार्थिक शब्दों में निम्नलिखित में कौन सा एक शब्द नहीं आता है। द्विज पक्षी के लिए भी होता है, दांत के लिए भी होता है, ब्राह्मण के लिए होता है, ये विदेह नहीं होता है, तो विकल्प नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, 89 देख लेते हैं। ब उपसर्ग से बना शब्द क्या है, तो ब प्लस दौलत वाला बदौलत होता है, यानी कि बदौलत, यानी कि विकल्प नंबर यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, 88 नंबर हो गया। 89 नंबर अब देख लेते हैं यहाँ से 90 नंबर से आपका दिया गया है गद्यांश आपका। ठीक है, 90 से लेकर 94 तक गद्यांश है, तो गद्यांश का आप लोग पढ़ लीजिएगा। डायरेक्ट हम यहाँ पर इसका विकल्प बताते हैं, इसका आंसर बताते हैं।
90 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया कि इस अनुच्छेद के सार में किस भाषा पर ज़्यादा जोर देने की बात कही गई है। ठीक है, 90 का पूछा गया था। 90 का पहला भी सही हो जाएगा, हिंदी भाषा पर जोर दिया गया। किस पर? हिंदी भाषा पर। 91 है कि किस भारतीय भाषा की विश्व भाषा बनने की ज़्यादा संभावना है, तो हिंदी भाषा को विश्व भाषा बनने की ज़्यादा संभावना है। क्वेश्चन नंबर 92 है कि राष्ट्रभाषा के प्रमुख लक्षणों में से इनमें से कौन सा व्यवहार नहीं है, ये पूछा गया है कि नहीं है। ओके, तो नहीं है इसमें कौन सा हो जाएगा, तो 92 नंबर का चला जाएगा डी पर, क्षेत्र सीमित होता है। क्या? क्षेत्र सीमित होता है, इसलिए व्यवहार में नहीं है। ओके, 92 हो गया। 93 देख लेते हैं। 93 है कि हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में किस वर्ष मान्यता मिली थी? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को मिली थी यहाँ पर, यानी विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा 93 का। ओके, 94 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि इस अनुच्छेद का निम्नलिखित में उचित शीर्षक क्या होगा। उचित शीर्षक क्या होगा ये पूछा गया है, तो राजभाषा और राष्ट्रभाषा के बारे में बताया गया, इसलिए विकल्प नंबर डी आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग 94 क्वेश्चन आप लोग देख लिए यहाँ पर। ठीक है, 94 तक, यानी कि लगभग 37 क्वेश्चन आपका हिंदी से पूछा गया था। अगर आप पेपर दिए हुए हैं तो आपको बताना है कि इस 37 क्वेश्चन में कमेंट करके बताना है कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है। बाकी जो लोग का पेपर 30-31 तारीख को है, वो लोग इसको देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि क्वेश्चन किस लेवल का कहाँ से पूछा जा रहा है। आपको समय को बस मैनेज करना है पेपर में जो समय को मैनेज कर लिया उसका पेपर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, पेपर बहुत ही अच्छा आ रहा है। आप लोग सभी क्वेश्चन को एक बार एक नज़रिए से देख लेना है पेपर देते समय, और दिमाग को अस्थिर कर अच्छे से पेपर कर आना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।